हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे एक वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि निकली है डीएसएसबी की तरफ से। ओके, डीएसएसबी दिल्ली की। ओके, अब बहुत सारे लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को सवाल रहेगा कि ये डीएसएसबी क्या होता है, डीएसएसबी। ओके, तो बेसिकली आपको बता दूँ, ये एक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है। इसको बोलते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, दिल्ली का जो म्यूनिसिपल जो हॉस्पिटल्स है, दिल्ली गवर्नमेंट के जो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर जगह निकली है। यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की जगह है, डाइटिशियन की है, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफर, ये सब की जगह है। तो प्लीज़ ये जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लीज़ अच्छे से इसको समझ लीजिए। ओके, दूसरी बात ये बता दूँ, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट यानी एम्स के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे आपको सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी मिलने वाली है कि आपकी जो सैलरी 44,900 का आपका बेसिक रहेगा। पूरे जो बेनिफिट्स रहेंगे लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेंगे। ओके, सिर्फ यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में ये आता है, बट ऑल एवरीथिंग जो भी नियम है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लागू रहेंगे। ओके, चलो, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये कल से शुरू हो गया है। ओके, 21 नवंबर 2023 को स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मुझे लेट हो गया, सॉरी, आई वॉज नॉट हियर, तो इसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में देरी हुई। बट बहुत लोगों को डाउट है, तो भी स्टिल मैं ये वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो इसका क्लोजिंग डेट यानी एप्लीकेशन फॉर्म आप 20 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। ओके, ध्यान में रखना, 21 से शुरू हुआ है, 20 को ख़त्म हो जाएगा दिसंबर को। वन मंथ है आपको फॉर्म भरने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सर क्या आप हम वी आर बिलोंग्स फ्रॉम द महाराष्ट्र और हमको आप दिल्ली का क्यों बता रहे हो। बट डेफिनेटली लोगों को लगता है कि कोई वैकेंसी नहीं है नर्सिंग का, तो ऐसी बात नहीं, नर्सिंग का बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता है। देखो, अभी पिछले 6 महीने में इतना वैकेंसी आया है, और मुझे ऐसे लगता है कि जॉब के लिए अगर आप थोड़ा सा अगर बाहर जाते हो तो इट्स ओके, पहले बाहर जाइए, उसके बाद थोड़ा सा अपने घर की तरफ आने का प्रयास करना। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ऐसा सोचोगे नहीं, सिर्फ नहीं मुझे इधर ही रहना है, तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी वैकेंसी। यहाँ पे देखो, फार्मासिस्ट का कितना वैकेंसी है। फार्मासिस्ट का होम्योपैथिक जो फार्मासिस्ट है 42 वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट जो लैब है, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, रेस्पिरेटरी, इनके लिए 15 वैकेंसी है। ओके, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है, उनकी 2 वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर एक्स जेरोक्स ऑपरेटर, बुक बाइंडर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, और अपना है नर्स ए। ओके, जो नर्स ए की जो पोस्ट है, कौन सा सब कोड है, 90/23, ध्यान में रखना, 19 नंबर की पोस्ट है, दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। ओके, जो रहेगा वहाँ पे आपका ये रहेगा, काम रहेगा। ठीक है, यानी डिपार्टमेंट वो रहेगा। ओके, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लो, आप की वैकेंसी है, ग्रुप बी की पोस्ट है। ओके, ओपन की, ओबीसी की, देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ऐसे मिला के 90 पोस्ट है। ओके, ठीक है, एससी एसटी, देखो यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसी कैसी है। ओके, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। ओके, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ग्रुप बी की पोस्ट है, ओपन की 33 वैकेंसी है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की ऐसी मिला के 90 वैकेंसी है। ओके, ठीक है, ये 4 जो फिजिकल हैंडीकैप और इन पीडब्ल्यूडी जो है उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे मिला के 90 वैकेंसी आपको दिखेंगी। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट, एंड देखो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की भी जगह है ग्रुप बी की। ओके, 5 वैकेंसी है। रेडियोग्राफर की पोस्ट है, डाइटिशियन की पोस्ट है। ओके, रेडियोग्राफर की 5 है। कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट की 12 जगह है। ओके, डेंटल हाइजीनिस्ट की 3 जगह है। अब यहाँ पे देख सकते हो ओटी असिस्टेंट फॉर वेटरनरी हॉस्पिटल, उसकी 1 वैकेंसी है। प्लास्टर असिस्टेंट की भी जगह है 1। ओके,
लेबोरेटरी जो अटेंडेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, उनकी कितनी जगह है? देखो यहाँ पे 37 वैकेंसी है। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? नर्स ए की। ओके, कहाँ पे? डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। ओके, वैकेंसी है यहाँ पे दिख रहा है, पोस्ट कोड आपको दिख रहा है आपको। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी 90 आपको दिख रहा है यहाँ पे, SC ST EWS सबकी। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि एजुकेशन क्या लगा? इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और इक्वलेंट। ओके, दैट मीन्स 10+12। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद GNM आपका, ओके, GNM और BSc नर्सिंग। ओके, ध्यान में रखना। ओके, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी स्टेट का हो चल जाएगा, GNM BSc। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रिकॉग्नाइज नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ओके, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं बोला है, आप फ्रेशर हो। ओके, एक पर्टिकुलर डेट दिया है उन्होंने, जनवरी का। ओके, उसके पहले अगर आपका नर्सिंग ख़त्म हुआ है एंड उसके पास रजिस्ट्रेशन है आपके पास, तो आप एलिजिबल हो। सादे GNM कैंडिडेट, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑल द GNM कैंडिडेट, अगर GNM के भी बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये है बोल के कि सब बोलते BSc नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो देखा जाए तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है कि कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, आपका पे स्केल देखिए 44,900 का आपका ग्रुप बी की जो पोस्ट बनेगी। ओके, तो आपका यहाँ पे बेसिक ग्रेड पे भी 4,600 का दिख रहा है आपको, लेवल 7 के हिसाब से 44,900 का आपका स्टार्टिंग सैलरी बनेगा। डायरेक्ट आपको 90K सैलरी मिलेगी, ठीक है। इन हैंड आपकी एक 75 to 80,000 आपको सैलरी मिल जाएंगी दिल्ली गवर्नमेंट में। ओके, आपका एज लिमिट, अगर आप GNM हो, कोई BSc हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। आपको कम से कम 18 और मैक्सिमम 32। ओके, देखो एज रिलैक्सेशन किनको, अब एज जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, अगर 6 महीना कंटिन्यूस वर्किंग है तो 5 साल का ये है, तो आप 32 ईयर्स तक, अगर ओपन से बिलोंग करते हो, ओपन से, तो आप 32 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हो। बाकी अगर OBC है, SC है, ST है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल, SC के लिए 5 साल, ST ST के लिए, और एक सर्विसमैन का जो क्राइटेरिया है वो उसके हिसाब से आपको ये बनेगा। अगर आप वहाँ पे DSSB में काम कर रहे हो, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड में, और आपको वहाँ पे 180 डे का एक्सपीरियंस है, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात आ गई कि अप्लाई कैसे करें, तो आपको ये www.dssbonline.nic.in ये वेबसाइट में जाना है, फॉर्म भरना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 21 से फॉर्म शुरू हो गए हैं। ओके, और 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे। ओके, और इंस्ट्रक्शन पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म भरना है, पैसे भी ऑनलाइन मोड से भरना है, एवरीथिंग। ओके, कोई भी ऑफलाइन मोड से जो भी आप ये करोगे, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, उसके बाद बात आ गई कि एप्लीकेशन फ़ीस एंड पेमेंट मोड कितना रहेगा। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो आपकी फ़ीस ओनली 100 रुपीज़ है, ध्यान में रखना। तो बेसिकली 100 रुपीज़ है, तो आप सभी ने फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम भी दिल्ली में होगा उसका। ओके, दिल्ली में भी इसका एग्ज़ाम होगा। ओके, तो 100 रुपीज़ का फ़ीस रहेगा, तो आप फॉर्म भर दो। देखो वुमेन कैंडिडेट को तो जीरो है, कुछ भी फॉर्म भरना, आप ओपन से हो, SC से हो, ST से हो, वुमेन कैंडिडेट हो, तो आपको फॉर्म के कोई भी पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड अगर आप SC शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल्ड SC ST से बिलोंग करते हो, तो आपको फॉर्म कोई पैसा नहीं लगेगा, 0 रुपया लगेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। ओके, बाकी अगर OBC है, EWS है एंड ओपन मेल हो आप, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज़ का फॉर्म भरना पड़ेगा ओनली। ओके, और मे बी गेटवे फीस 10 रुपीज़ रहेगा मैक्सिमम। ओके, अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमारा देखो यहाँ पे 1 टायर जो रहेगा ना, बी नंबर का। ओके, इसमें आ गया 1 टायर टेक्निकल, अपनी पोस्ट है 9023, ध्यान में रखना। और बाकी अपनी अपनी पोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह देख लेना। तो देखो यहाँ पे आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 MCQs रहने वाले हैं, 200 MCQ, 200 MCQs का रहेगा। ओके, मार्क्स मैक्सिमम 200 ही रहेगा। ओके, हर एक MCQ को 1 मार्क्स मिलने वाला है, और हर एक रॉन्ग MCQ को 0.25 मार्क्स आपके
कट हो जाएंगे, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, राइट को एक निगेटिव होता है तो आपको 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 200 में से 100 का आपका ये बनेगा, 100 का आपका नर्सिंग का बनेगा। तो देखो 100 में क्या बनेगा, जनरल सेक्शन ए बोलते हैं उसको, सेक्शन ए में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन हिंदी एंड इंग्लिश का आपको एक कंप्रहेंशन आएगा, यानी पैराग्राफ आएगा और वहाँ से आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, तो हर एक सेक्शन को 5 सेक्शन है, हर एक सेक्शन के 20 मार्क्स यानी 20 MCQ रहने वाले हैं। ठीक है, इसके हिसाब से ये बनेगा सेक्शन ए। सेक्शन बी आपका पूरा का पूरा आपका क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब पोस्ट का रहेगा, जो नर्सिंग का रहने वाला है वो रहने वाला है, ध्यान में रखना। ओके, नर्सिंग हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, आपकी जो भी कैटेगरी, रेडियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियंस जो है उसके हिसाब से आपका ये आएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। अब बात आएंगी, आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ये दोनों को अलग अलग हमको मार्क्स लेने पड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सेक्शन बी में क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, वही 50%, 44 से एंड 45% के। सेक्शन ए आपका जो जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी जो मेरिट लिस्ट है A+B के जो मार्क्स है उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, ध्यान में रखना। यहाँ पे लिखा है फॉर एप्लीकेंट फॉर टेक्निकल पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारा टायर 1 ही एग्ज़ाम होने वाला है, टायर 2 का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है नर्सिंग का, ध्यान में रखना। ओके, टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी अप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन बी विच इज़ डोमेन सब्जेक्ट, यानी नर्सिंग का सेक्शन बी में आपको ध्यान में है, अगर 50 है ओपन से हो तो 50 MCQ आपके राइट आने को होना, ध्यान में रखना। 50 मार्क्स आपको मिलने को होना यहाँ पे। ओके, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको कितना भी मिलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन ए में पूरा जनरल एबिलिटी, अवेयरनेस ये वगैरह आएगा, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ये आएगा। ओके, तो इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन सेक्शन बी का जो 100 MCQ उसमें से आपको ओपन हो तो 50, OBC हो तो 45 एंड SC ST से 40 आपको लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ध्यान में रखना। ओके, लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो भाई ए और बी का जो मार्क्स बनेगा, समझ लो ए में मिल गया आपको 20 मार्क्स, बी में मिल गया आपको 50 मार्क्स, तो 70 मार्क्स, 200 में से 70, इसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, ध्यान में रखना। ओके, आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो ओनली ऑन द टायर 1। ओके, यहाँ पे 2 टायर दिए हैं, ध्यान नर्सिंग के लिए टायर ए, इसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन रहने वाला है। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसमें उन्होंने बोला है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, ये ऑलरेडी सॉरी गलत हो गया मेरा, थोड़ा गलत हो गया, ध्यान में रखना। और जनरल EWS के लिए ओनली 40% मार्क्स, OBC के लिए 35%, SC ST के लिए 30%। ओके, 50 नहीं, ये क्राइटेरिया है। ओके, 100 में से आपको यहाँ पे 40 अगर जनरल से हो, EWS से हो, OBC है तो। ओके, ये हो गया। और दूसरी बात ये है, हाँ, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट से या दिल्ली में पले बड़े हो और आपके पास OBC सर्टिफिकेट है तो ही आप OBC कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो अदर देन दिल्ली से बिलोंग करते हो उनको आपको OBC बिलोंग नहीं कर सकते हो। आपके पास ऑल्दो आपके पास अगर OBC का सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है, यू डायरेक्टली गो इनटू द ओपन कैटेगरी, ध्यान में रखना। ओके, तो आपको अप्लाई ओपन कैटेगरी से करना पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र का कैंडिडेट है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ओपन कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिखा है, देखो सीधा सीधी यहाँ पे बात लिखी है। ठीक है, बेनिफिट्स किसको देना है? SC ST OBC EWS अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट इन अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्कुलर टाइम टू टाइम बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, द कैंडिडेट हैज़ सिलेक्टेड पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन द पोस्ट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज कैटेगरी विल बी एंटरटेन। ओके, एक बार आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया, आपको कोई उसमें मॉडिफिकेशन का आपको ये मिलने वाला नहीं है। ओके, और दूसरी बात ये है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या बात लिखी है कि भाई अगर OBC है, OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर द UR कैटेगरी। ओके, आपको ध्यान में रखना UR कैटेगरी से, देखो ये यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ओपन कैटेगरी से ही, अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरते हो, राजस्थान फॉर्म भरते हो, MP से कहीं से भी फॉर्म भर रहे हो, तो यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम द ओपन कैटेगरी, ध्यान में रखना। अगर ओके सिर्फ दिल्ली का बंदा है तो वो OBC से फॉर्म भर सकता है। ओके, हो गया, ये समझ में आ गया आपका। ओके, उसके बाद एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है, ऑलरेडी मैंने बताया, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। ओके, PWD का आप पढ़ लेना। ठीक है,
ओके, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि आपको फॉर्म अच्छे से फॉर्म भरना है, एक ही अच्छे से पढ़ के फॉर्म भरना है। कोई भी करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया नहीं जाएगा, कोई भी मॉडिफिकेशन के लिए विंडो ओपन नहीं होगा। पहले पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद फॉर्म भरना है। अदर देन महाराष्ट्र, अदर देन दिल्ली गवर्नमेंट, अदर देन दिल्ली, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको ओपन से अप्लाई करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। ओके, तो देखो सीधी बात है, जो लोग एम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। 90 वैकेंसी है। अगर महाराष्ट्र से अदर देन है कोई भी कैंडिडेट, 37 आपके पास वैकेंसी है, ठीक है। अदर देन दिल्ली गवर्नमेंट से, अगर दिल्ली से अगर बंदे लड़के फॉर्म भरते हैं तो 37 पोस्ट है आपके लिए, तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, ठीक है, चलेगा। ओके, एंड दूसरी बात ये है कि हमारा जो महाराष्ट्र से जो बंदे हैं उनके लिए DHS का एग्ज़ाम 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ पढ़ लो। हमारे ऐप पे गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग आप ऐप डाउनलोड कर लो। ओनली एक 8 डेज़ बचे हैं, 8 डेज़ में ओके 50% रेट पे DHS की DHS स्पेशल टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है। तो देखो, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लगता है कि नहीं सर मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास है इसका ये 50% डिस्काउंटेड चल रही है ये टेस्ट सीरीज़। तो प्लीज़ थोड़ा आप ट्राई करो, अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करो, आपको थोड़ा ना थोड़ा फ़ायदा होगा। ओके, ठीक है, जल्दी ही मिलते और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।